जीवा जीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशं वित्तमात्मरूपं तत् कर्तव्योऽध्यवसायो सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्ययनध्यवसाय विविक्तमात्मरूपं तत् चारित्रं भवति यतः सकलसावध्ययोगपरिहरणात् सकलकषाय विमुक्तं विशरम् उदासीनम् आत्मरूपं तत्। मोक्षार्थियों, आखिर मोक्ष का अर्थी कैसे बना जाता है, आइए आज इसकी थोड़ी सी तहकीकात करते हैं। वैसे इस विश्व में विश्व के बुद्धिजीवियों को विश्व के बुद्धिजीवी समझे जाने वाले कुछ ज्ञानी लोगों का यदि दो भागों में विभाजन करना हो तो दो प्रकार के लोग हैं। लोग मतलब बुद्धिजीवी लोग दो प्रकार के हैं, एक वैज्ञानिक और एक दार्शनिक। वैज्ञानिक साइंटिस्ट्स, दार्शनिक फिलोसोफर्स। वैज्ञानिक दिन क्या और रात क्या, न खाने की सुध है न पीने की सुध है, न खेल कूद का कोई है न नाते रिश्तेदारी का। घर कुटुंब परिवार पर भी पानी छोड़कर रात दिन लगे रहते हैं खोज में और आविष्कार में। और ऐसा ही जीवन दार्शनिकों का है, खोज और आविष्कार। क्या मालूम रात में भी वे सोते हैं कि नहीं, निरंतर विचार श्रृंखला रात में भी चलती होगी। तभी तो आर्किमिडीज एक बाथिंग टब में नहाते नहाते ही जब पानी बाथिंग टब से बाहर उछट गया तब यूरेका यूरेका कहता हुआ नंगा ही दरबार में पहुंच गया था। और हीनादिक रूप से न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टाइन के बारे में सुनेंगे तो हीनादिक रूप से आपको यही समझ में आएगा। कुत्ता भोजन की थाली चाट कर चला गया और इन जनाब को पता ही नहीं है कि वो चाट कर चला गया। वे ये समझ रहे हैं कि मैंने ही भोजन किया था और दरअसल में भूल गया। उन्हें कोई खबर फिक्र नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। एक जूते पहने तो ठीक, न पहने तो ठीक, एक पैर में पहने तो ठीक, एक बटन नहीं लगाए तो ठीक, नीचे ऊपर हो गए तो ठीक, बाल बनाए तो ठीक, अव्यवस्थित है तो ठीक। उनको बाहर से कुछ लेना देना ही नहीं है, मानो उनका जीवन शोध और खोज के लिए। जैसे वैज्ञानिक वैसे दार्शनिक। फर्क साफ है दोनों में। खोज और आविष्कार वैज्ञानिक करते हैं वे भौतिक साधनों की। कितने विषयों की खोज हो सकती है, जिससे मुझे हवा मिले, जिससे मुझे गर्मी हो, जिससे मेरी चमड़ी गोरी दिखने लग जाए, जिससे मेरे बाल काले दिखने लग जाए, जिससे मेरी ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाए, जिससे मेरे रोग घट जाए, कम हो जाए, जिससे ऐसा हो, जिससे कुछ घंटों का रास्ता मैं कुछ सेकंडों में तय करूं। यह सब वैज्ञानिकों के काम है, भौतिक साधनों की खोज और आविष्कार करना। तद्विपरीत दार्शनिक खोज और आविष्कार करते हैं अंतरंग की। वे आत्मगवेषी,
आत्म सिद्धि ही उनका लक्ष्य है, आत्मा ही उनका प्रयोजन है, मोक्ष का ही अन्वेषण उन्हें करना है, ब्रह्म संबंधी ही उन्हें विकल्प उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म की ही खोज में, मोक्ष के ही आविष्कार में, आखिर क्या है ये मोक्ष, कैसे प्राप्ति होगी, कौन है ये जीव, क्या है ईश्वर का स्वरूप, इसी की सिद्धि खोज अन्वेषण परीक्षण में वे डूब जाते हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स में वैज्ञानिक अहर्निश खोज आविष्कार कर रहे हैं इंद्रिय सुख के साधनों का, और दार्शनिक अहर्निश अन्वेषण कर रहे हैं, परतें खोलने की कोशिश कर रहे हैं अतीन्द्रिय सुख का। पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीनता की दलदल उन्हें नहीं चाहिए। इसीलिए वैज्ञानिकों के कंपैरिजन में दार्शनिक बहुत बड़ी विभूति है। हम ये कह सकते हैं दार्शनिकों के सामने, दार्शनिकों के पासन में वैज्ञानिकों की कोई औकात नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक गिड़गिड़ाते हुए ही मरते, वे यही कहते हुए दम तोड़ते हैं कि मैंने लाखों शोध खोजे की, लेकिन इसकी तो मैं खोज नहीं कर पाया कि मैं कौन हूं और सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। मैं इसी में उलझता रहा, गर्मी में एसी कैसे बनाए, ठंड में हीटर कैसे बनाए, और कोई एडवांस्ड के रूप में रिमोट कंट्रोल बनाए, ये बनाए, यह सब करता रहा, लेकिन वो सूत्र, वह रिमोट कंट्रोल, वह चाबी में ढूंढ नहीं पाया जिससे जन्म मरण की श्रृंखला नष्ट हो जाए। और ये काम दार्शनिक करते, दार्शनिक। इसलिए दार्शनिकों को कोई मतलब ही नहीं वैज्ञानिकों की खोज का, भौतिक साधनों का कोई लेना देना नहीं। गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप बनाया, यहां पर खड़े रहकर हजारों किलोमीटर दूर में स्पेस की स्टडी कर सकते हैं। अभी दार्शनिक ये कहते हैं, अरे क्या गड़ा है, जरा अंदर में झांक कर देखते तो पता चलता सुखी होने का उपाय। इन दूर दूर के तारे तोड़ के तुम्हें क्या मिलने वाला है? जीवन भर तुम तारे ही गिनते रहोगे, नक्षत्र ही गिनते रहोगे, और उससे उपलब्धि कितनी होगी? दूरदर्शन नहीं, आत्मदर्शन करो। पर प्रसिद्धि नहीं, आत्म प्रसिद्धि के लिए मर मिटो। इसलिए दार्शनिकों का वजन कुछ अधिक है। और कई, जैसे एडिसन ने बल्ब बनाया, अभी दार्शनिक ये कहते हैं, अरे वैज्ञानिकों को क्या हो गया, इन दीपक को, इन उजालों को बनाकर क्या चाहते हो तुम? अंदर में तो अंधकार हो गया है। दार्शनिक ये कहते हैं, ऊपर उड़ने की कला है, अंदर डूबने की कला है। यह सब क्या मतलब है? जब रास्ते पर ही चल नहीं सकता, जब तुम मानव ही नहीं हो सकता, मानवता ही तुम्हारी सुरक्षित नहीं है, तुम्हारे नैतिक इतना पतन हो गया है, तुम क्या करोगे डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर? कितना भोगोगे? 2 रोटी तो तुम्हें खानी ही है, और रोटी पर तो कुछ लिखा नहीं है करोड़पति की या रोड़पति की। हालांकि उसमें नैतिकता की और अनैतिकता की ये भी ब्रांड नहीं लगा, लेकिन जो नैतिकता की विचारधारा वाला आदमी रहता है, भले भूखा रहे, संतुष्ट रहता है, उसे कोई भी खरीदी नहीं कर सकता। और अनैतिकता की जिसकी रोटी, वो रोटी उससे दूर भागती रहती है, वो रोटी के लिए भी मोहताज होता रहता है। बार बार पत्नी को कहना पड़ता है, सुनो जी आइए, भोजन तैयार है, आइए ना, अभी आया। फिर एक काम करो, डाल दो कुत्ते को। ये भी तुम्हारा नसीब नहीं है जितना तुम्हारे घर के कुत्ते का नसीब है। इतनी तो तुम्हारी औकात है, तुम्हें टाइम की रोटी भी नहीं। खैर, अबे औकात तुम्हें ये लग रहा है मैं कुत्ते पाल रहा हूं, लेकिन हमें ये लग रहा है कुत्ते तुम्हें पाल रहे हैं। छोड़िए इन सब बातों को। जैसे वैज्ञानिक, मान के चलिए मैं 2-3 उदाहरण देता हूं।
वैज्ञानिकों ने घड़ी की खोज की। दार्शनिक ये सोचते तो क्या चाहता है, पहले जमाने में सैंड क्लॉक्स हुआ करते थे, और थोड़ा पीछे चलिए, सैंड क्लॉक्स के पहले लोग केवल सूरज की दिशा से तय कर लेते थे क्या टाइम हुआ है, और फिर टाइम यहाँ वहाँ भी हो जाए उससे फर्क कितना पड़ेगा। अब कांटे की घड़ी से हटकर तुम इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर आए, चाबी देने की घड़ी से हटकर तुम सेल की बैटरी की घड़ी तक आए, सेकंड और नैनो सेकंड तक तुम काउंटिंग कर सके। लेकिन व्हाट यूज जब एक सेकंड भी तुम्हारा कोई बढ़ा नहीं सकता जीवन का, तुम इन घड़ियों को क्यों बना रहे हो? जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यही रह जाएगी, अलास खेद है। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यही रह जाएगी, जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध विनशाएगी। अभी वैज्ञानिक सोचते कमर कितनी सुंदर दिख सकती है, तो महिलाओं को ऐसा लगा कमर को सुंदर दिखने के लिए करधनी को बांधा जाए। हम दार्शनिक ये सोच रहे कौन से कमर को सजा रहे तुम? ये बाबा, ना तुम्हारा कमरा रहेगा ना तुम्हारी कमर भी रहेगी। जो कमर कर धनी से सुंदर, माने उस सम मूढ़ नहीं। जो कमर कर धनी से सुंदर, माने उस सम मूढ़ नहीं। जो कमर ध्यान में कसी गई, उसके सम सुंदर नहीं कही। सुंदर कमर तो वह है जो आत्म प्राप्ति में कसी गई हो। बद्धा कक्षयम, अमृत चंद्र स्वामी के वचन है। इस कमर को मैं कसता हूं। कमर किसके लिए? कसने के लिए है। कमर कसना मतलब बीड़ा उठाना, बीड़ा उठाना मतलब प्रतिज्ञाबद्ध होना। किसके लिए? कर्मों का मैं क्षय करूंगा। बुद्धिजीवियों का विभाजन मैंने दो स्तर पे किया बच्चों, एक वैज्ञानिक और एक दार्शनिक। वैज्ञानिक भौतिक खोज करते हैं, दार्शनिक आत्मिक खोज करते हैं। क्या है ब्रह्म, क्या है ईश्वर, क्या है आत्मा, क्या है मोक्ष और क्या है धर्म, केवल इसी की चर्चा करते रहते हैं। कुछ दर्शन के मैं नाम यहां से गिनाऊंगा। सुंदर एक्सपीरियंस है ये भी। जितने भी दर्शन है, भारतीय दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन, उन्होंने ग्रंथ ही लिखे इसके लिए है कि आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए आप जैन हो, और जैन का अर्थ कोई संप्रदाय, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा, मेरा कुल, मेरा गोत्र, फलाना चंद, फलाना, ये सब बेकार की बात है। इसका यहाँ पर कोई काम नहीं। मैं जैन हूं मतलब जैन कोई संप्रदाय नहीं है। अब भूल जाओ, आप हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो, जैन हो, कौन से कुल में पैदा हुए हो, आप उदात्त विचारधारा रखो। ये मैं निरंतर आपको कहता रहा हूँ, उसके बिना आप सही दिशा में आप बढ़ ही नहीं सकोगे। आप लकीर के फकीर बनकर आप वैसी खोज न कर पाओगे जैसी खोज हमें करना अभीष्ट था। और थोड़ी देर के लिए जैन तो हमारा गौन रखने से कोई तुम नॉन जैन नहीं होने वाले हो। और वैसे भी अभी जैन तो तुम्हारे जीवन में दिख का रहा है, इतना क्यों डर रहे हो? ऐसे क्या है तुम्हारे जीवन में जो तुम जैनी कहलाने के लिए आकर रहे हो? ऐसा भी कुछ नहीं, तो इतनी क्यों चिंता करते हो? संपत्ति लूटने का डर तो उसको होता है जो लखपति, करोड़पति, अरबपति हो। तो वैसे ही झोपड़े का ठिकाना नहीं है तुम्हारा, और तुम कहते हो दरवाजा तो चाहिए ही।
गोदरेज का ताला तो चाहिए ही। एनीवे, जैमिनी मत हुआ बच्चों, एक जैमिनी मत। जैमिनी मत के कर्ता जैमिनी ऋषि। उन्होंने अपने ग्रंथ की शुरुआत कैसे की देखिए। अथ धर्म जिज्ञासा, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के, बेरस होय विपाक समय अति, सेवत लागे नीके। विष अग्नि से क्या है, विष विष धर से क्या है ये अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर प्रबल अति, दुर्गति पंथ सहाय। जैमिनी ऋषि क्या कह रहे हैं ग्रंथ के प्रारंभ में? अथ धर्म जिज्ञासा, अब मुझे धर्म जिज्ञासा हुई है। जितने जनों ने ग्रंथ लिखे उनको भोग की कामना नहीं है। जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, वे सब धर्म करना चाहते हैं। इस न्याय से वे सभी साधर्मीय है हमारे। हम सब एक ही पथ के पथिक हैं, एक ही पंथ के पंथी है। वे भी धर्म करना चाहते, हम भी धर्म करना चाहते। क्या कहते जैमिनी ऋषि? अथ धर्म जिज्ञासा। व्यास ऋषि हुए बच्चों, व्यास ऋषि वेदांत दर्शन के फाउंडर के वेदांत दर्शन के फॉलोअर कहिए। उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में एक बात लिखी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हमें ब्रह्म की जिज्ञासा हो रही है। क्या है ये ब्रह्म? उसका अन्वेषण करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, उसकी खोज करेंगे। और एक आचार्य हुए कणाद ऋषि, वैशेषिक मत के कर्ता। इन्होंने ग्रंथ लिखा। ग्रंथ का प्रारंभ क्या लिखते हैं देखिए, अथा तो धर्म व्याख्यानम। अब धर्म का व्याख्यान करते हैं। सैंपल के रूप में मैंने आपको कुछ दर्शन बताए। यह सब अलग अलग दर्शन है। चाहते क्या है सभी? धर्म। लक्ष्य क्या है सबका? ब्रह्म। खोज किसकी कर रहे हैं? आत्मा। कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, संबंधभद्र आचार्य देव को देखो, जैन दर्शन क्या लिखते? देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम, संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। अपने पास कुछ मेरे पास प्रिंट्स है कुछ केवल श्लोकों के। ये सब प्रिंट्स आपके पास होना चाहिए। रत्नकरण छापाचार्य केवल श्लोक। हम चाहते हैं कि बच्चों को याद हो, काफी कुछ याद करना ही है, उनको करना ही है। उसमें इफ और बट का कोई काम नहीं। जो हमें अच्छा लग रहा है वही हम बच्चों से कराएंगे। बच्चों को क्या लग रहा है इसके हमें कोई फिक्र नहीं। बच्चों के माँ बाप हमसे क्या चाहते हैं इसके हमें कोई फिक्र नहीं। हमारे माँ बाप क्या चाहते हैं उसके हमें ज्यादा फिक्र होना चाहिए। हमारे माँ बाप कौन है? अनंत। मेरी माँ जिनवानी, माय फादर अरहंत देव, उसकी हमें ज्यादा चिंता है।
एनीवे, अभी तो बहुत लेट हो गया आपको। कुन कुन की माने शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। पालने झूलने में ही ये संस्कार डालना चालू किया। अभी तो बहुत लेट हो गया बहुत लेट हो गया। कोई बात नहीं, इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। ये सभी जन आप देख पा रहे होंगे, हमारे सुमंत आचार्य भी कह रहे हैं देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम। मैं आपको समीचीन धर्म कहूंगा। सभी जन धर्म कहने में लगे। आप देख पा रहे होंगे जितने भी जैन जैनेतर है सबको धर्म ही कहना है, धर्म ही कहना है। तो फिर विरोध क्या है? देखो, एक ही लक्ष्य से निकले हुए जीव जरूरी नहीं लक्ष्य तक ही पहुंचे। मतलब सीधा है, जैसे आप लोग यहां पढ़ने आए हो बच्चों, घर से निकलते समय लक्ष्य तो बेशक एक ही होगा, खूब पढ़ेंगे, नाम चमकाएंगे। नाम चमकाने के दो तरीके, ये तो हमें पता ही नहीं था। नाम चमकाने के कितने तरीके हो सकते हैं अरहन? कैसे? कुछ तो बोलो। अच्छे तरीके से और एक बुरे तरीके से। ठीक है, निकलते सभी अच्छे प्रयोजन से, लेकिन मैंने जितना वॉच किया है, मेरी आंखों ने जितना देखा है, लोग रखते तो है गुरुकुल में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई गुरुकुल इस विश्व में हो नहीं पाया। लेकिन माँ बाप को ही अभी अकल नहीं है, हालत इतनी बिगड़ गई है अभी। इसलिए हम चाह रहे नब्ज और फसल थोड़ी बाल्यावस्था में इतना हम ज्ञानी बनाना चाहते हैं कि वे जाकर अपने माँ बाप को समझाए सिखाए। बहुत देखा है मैंने भी लक्ष्य से आते हैं अच्छे, और मैंने गुरुकुलों में ये नक्शा और हुलिया देखा है कि लगभग 80% जैसे थे उससे ज्यादा बिगड़ जाते हैं। इससे अच्छा देखने वालों को कभी कभी लगता है, दूर से देखने वालों को क्या लगता है भगवान जाने, नजदीक से देखने वालों को लगता है, हालांकि मुझे कभी भी नहीं लगा ऐसा। कैसे बच्चे हैं, हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते कभी भी, आशा पर ही आसमान टिका है। और इसलिए मैं दावा करता हूं यहां पर एक एक मिनट हमारा ध्यान है। अब जिस समय समझते हो इनका ध्यान है तब तो ध्यान है ही, लेकिन जिस समय आप समझ रहे हो अभी आ गई इनकी पीठ, आप क्या जानते हो पीठ के भी 4 आंखें हैं हमारे। Anyway, मेरा कोशिश है गुरुकुल को समृद्ध बनाओ, कोशिश खाली नहीं जाएगी। मेरा कोई भी विचार, कोई भी स्वप्न, कोई भी लक्ष्य खाली नहीं जाता। नहीं नहीं। एनीवे, मैं तो ये कह रहा हूं एक ही लक्ष्य से निकले हुए जरूरी नहीं सभी जन लक्ष्य की प्राप्ति करें। और जितने माँ बाप मुझे देखकर आज तक तो गुरुकुल में रखते थे, पंडित जी साहब आपको देखकर रख रहे हैं। बहुत जन होता था यहाँ तो मुझे वैसे कोई नहीं पहचानता। खैर वहां पर थोड़े बहुत पहचानते थे मुझे, जब एमपी में था, जब यूपी में था, खनियादाना में, मंगलायतन में, जितने जन आते थे कहते आपको देखकर रख रहे हैं। काफी जन कहते थे, सभी जन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो उनको मैं साफ कह देता था, देखो भैया मुझे देखकर आप मत रखना मैं 1-2 घंटा पढ़ा लूंगा, 22 घंटे कौन देखेगा उनके पास। मैं आपको प्राचार्य और अधीक्षक का दावा मैं कैसे दिला दूं आपको? आपके बच्चे बिगड़ेंगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी तो
मैं यहां पर थोड़ी बहुत ले रहा हूं पहली बार। एनीवे, निकलते अच्छे लक्ष्य से। पुलिस फोर्स में जाते समय किस प्रयोजन से गए होंगे बच्चों? लोग अच्छे प्रयोजन से गए होंगे। समाज सेवक बनते समय किस प्रयोजन से समाज सेवक बनते होंगे? डॉक्टर बनते समय किस प्रयोजन से बनते होंगे? राजनेता होते समय किस प्रयोजन से राजनेता होते होंगे लोग? लेकिन यही लोग तो देश को बेचकर खाते, बड़े बड़े भ्रष्टाचार यही लोग करते हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचार आपने सुना होगा ना, जेल में कितने बड़े बड़े नेता मंत्री रह चुके हैं, रहे हैं और रहते रहेंगे। कुछ कुछ तो वही दम तोड़ देंगे। बड़े बड़े लीडर्स, हालत खराब है। अच्छे लक्ष्य से होना, निकलना अलग बात है। लक्ष्य में उत्तीर्ण होना अलग बात है, प्रवेश में उत्तीर्ण होना अलग बात है। आप लोगों ने तो यहां प्रवेश पा लिया, लेकिन लक्ष्य की उत्तीर्णता की बात चलती है हमारी। एनीवे, सभी को चाहिए मुक्ति, सबको चाहिए मोक्ष, लेकिन मोक्ष के स्वरूप ही न्यारे न्यारे है लोगों के दिमाग में। क्या है अलग अलग स्वरूप? थोड़ा इसका भी सैंपल मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे सांख्य मत है, सांख्य मत। सांख्य मत ये मानता है, निर्वाण किसे कहते तो वो ये मानता है आत्मा का परमात्मा में विलीन होना मोक्ष है। तो वही बात जो टीवी में आप देखते थे, कोई मरने के बाद एक टिमकार लेती हुई ज्योत निकलकर जूम आकाश मार्ग से डायरेक्ट भगवान की आत्मा में जा मिलती थी। आप लोगों ने देखा होगा, मारवाड़ियों में स्पेशली कहते, कोई मर गया है तो उसको मारवाड़ी में क्या कहते लोग, कभी सुना है? अमुक आदमी समाया है। काका आपने सुना है कभी? क्या कहते हैं? समाया। सुना है आपने भी? तो अपने यहां पर भी प्रचलन में है क्या? अपने मारवाड़ियों में मैंने सुना, और भी भाषा में है क्या ऐसा? नहीं। समाया कहते हो, शांत हुआ ऐसे। शांत हुआ मतलब, समाया मतलब मर गया। तो उसका रहस्य इतना ही है बच्चों, समाया मतलब किस में समाया? वे ये कहते ईश्वर में जाकर समाया। अब हम बोली भाषा में इतना यूज्ड टू हो गए, हमें खबर ही नहीं पड़ी वे क्या कहना चाहते। सांख्य बिल्कुल ऐसा मानते। अभी जैनियों का क्या कहना है बाद में देख लेंगे हम। चारवाक मत वाले, एक 3 मतों की मैं बात करता हूं। एक सांख्य, एक चारवाक की बात करता हूं। चारवाक वे है जो एक पहली बात तो मोक्ष को मानते नहीं। मोक्ष फोक्स को क्या चीज है हमें ना लेना न देना। भोजन परोसो जल्दी फटाफट, 2 रोटी चावल सब्जी मिठाई नमकीन पानी डकार, सौंप हो तो ठीक, नहीं तो ये चले आओ। शाम का भोजन टाइम पर तैयार रखना। अब मोक्ष फोक्स का खाएंगे हम उसे। ये कोई किस जाति प्रजाति के लोग हैं? ये चारवाक, इनको कोई लेना देना नहीं मोक्ष का। लेकिन मानना ही हो तो ये कहते हैं वे लोग पंच महाभूतों में विलीन होना। जीव का पंच महाभूत, जीव का क्या स्वरूप मानते भगवान जाने। निर्वाण मतलब ये तो निर्वाण कुछ मानते, मरण मतलब वे इतना मानते जीव है 40-50 साल, फिर पंच महाभूतों में विलीन, खत्म, उसका एग्जिस्टेंस खत्म, किसी और जीव में नहीं विलीन होता, वो तो खत्म पंच महाभूतों में। इसलिए मैंने आपको ये भी पूछा था, आपको याद आ रहा होगा कि आपके स्कूल में भी इस बात को तो स्कूल में भी सुना होगा, मंच से कभी कोई कहता है तो वो ये कहता है खेद है आज हमें शोक सभा पालनी पड़ रही 2 मिनट की, क्योंकि फलाने चंद जी फलाने साहब आज पंच महाभूतों में विलीन हो गए। सांख्य ये चारवाक मत वाले। थर्ड,
बौद्ध मत वालों की थोड़ी विचार करते हैं, हमारे ज्यादा पड़ोसी है। बौद्ध मत वाले मानते हैं बुद्धि आदि उच्छेदा मोक्षा। कभी मैंने आपके बीच में सब चर्चा की है हल्के रूप में। बुद्धि आदि उच्छेद का नाम मोक्ष, मतलब वे कहते मोक्ष उसका नाम जिसमें दुख खत्म होगा और सुख खत्म होगा और ज्ञान भी खत्म होगा। एक आदमी था, मैंने आपको कभी बताया भी होगा, एक लड़का था, साइकिल चला रहा था, कुतूहल हुआ उसे। उसने कहा ये महेश, ये महेश। हाँ, काका बोल रहे, देखो देखो मेरे हाथ नहीं है। ये महेश, ये महेश, मेरे पैर भी नहीं है। पैर भी छिपा लिए उसने। ये महेश, ये महेश, बोलो काका। अब दांत भी नहीं, धड़ाम गिर गए। देखे मेरे दांत भी नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? अब ऐसे एक्टिंग का क्या काम जिसमें दांत ही तोड़वा लिए तुमने अपने। अरे अच्छे से हाथ पकड़ के चला लेता साइकिल, का के लिए हीरोगिरी झाड़ रहे थे यहाँ पर। बौद्ध मत वाले मानते मोक्ष किसका नाम, सब साफ हो जाएगा, सब, हाँ सब साफ हो जाएगा। अभी रियलिटी क्या है? जैनी कहते सुनो सांख्यो, जो आप ये कहते हो आत्मा का परमात्मा में विलीन होना मोक्ष है, मतलब हम अपने अस्तित्व को खोकर मोक्ष चाहेंगे क्या? नहीं चाहिए ऐसा मोक्ष जिसमें हमें अपने अस्तित्व की बलि चढ़ानी पड़े। इतनी बड़ी जोखिम ये नहीं करेंगे हम, ऐसा नहीं हो सकता। एक सांख्यों को कहा नहीं बाबा, सच पूछो तो ऐसा है, आत्मा आत्मा में विलीन होना, पर्याय ध्रुव में विलीन होना, वह सच्चा मोक्ष है। चारवाक को समझा दिया मोक्ष है। जो तू ये कहते हो है कि नहीं है, ऐसी शंकाओं का निवारण, पूर्ण समाधान कारक ज्ञान, वही मोक्ष है। बौद्धों को यह समझाया कि दुखों का अभाव तुम मोक्ष कहते हो, इतना तक तो ठीक था, लेकिन तुम तो ये कह रहे हो कि सुख भी नहीं, फिर क्या होगा? फिल्म देखने गए और केवल पोस्टर स्क्रीन दिखा रहे सफेद हमें। अरे ये क्या दिखा रहे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने आपको पहले कभी बताया था, कोई भी धब्बा लगे ना शर्ट को आपके, तो घबराओ मत बच्चों, कैसा भी धब्बा लगे, मेरे पास एक डिटर्जेंट है। तो क्या करेगा वो डिटर्जेंट? साफ कर देगा, बिल्कुल साफ कर देगा। ना रहेगा धब्बा, ना रहेगा कुर्ता, साफ। इतना बढ़िया, आओ और लेके जाओ मेरे से, एसिड डालो, काम तमाम कर दो। बौद्धों का मोक्ष ऐसा है, दुख नहीं चाहिए के नाम पर हाथ में ही मिटा डाला तुमने, ना जानने का काम, ना कुछ ना काम। अरे हमने तुम्हें समस्या ये कही थी, फोड़े की समस्या है, और डॉक्टर ये कह रहे कोई बात नहीं, लाओ तलवार। अरे क्या कर रहा है? अरे हाथ ही हटा रहा हूं मैं। अरे गब्बर ठाकुर को क्यों परेशान कर रहा है यार? ठाकुर समझते हो ना बच्चों? ठाकुर समझते हो? कौन ठाकुर? कौन सा ठाकुर? हाँ, पॉइंट चाहिए क्या इसके लिए तुम्हें? 2-5 मोक्ष के स्वरूप के मामले में पहले ही भिन्नता है। अब जैनियों का यह कहना है ऐसा नहीं। तो मोक्ष की परिभाषा पहले तय करते हैं, मुक्ति की परिभाषा तय करते हैं हम पहले। मैं 4-5 परिभाषा लिखाता हूं आपको। दुख से मुक्ति
मोक्ष। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित अवस्था मोक्ष। त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है अमल निकल परमात्म भोगे शर्म अनंता। एक जबरदस्त परिभाषा आप लिखेंगे। वैसे बीच की एक परिभाषा लिखो, सुख का पूर्ण आविर्भाव, सुख की पूर्णतया प्रकटता, ज्ञान का पूर्ण विकास, अथवा अंतिम परिभाषा लिखे, आत्मा का संपूर्ण विकास, कंप्लीट स्टेट ऑफ आत्मा इज मोक्ष। मतलब मोक्ष केवल नास्तिपरक नहीं है, मोक्ष का बखान अस्तिपरक भी होता है। आम जनों को पूछो उपवास की क्या परिभाषा है, आम जन क्या बोलता है? चलो आप मुझे बताइए बच्चों, उपवास कोई पूछे आपको, उपवास मतलब क्या, आप क्या बोलेंगे बच्चों? क्या है आपके पास? जल्दी बच्चों जल्दी, कोई आपको पूछे उपवास किसे कहते हैं, आप क्या कहेंगे? आम आदमी यही कहता है, कुछ न खाना, कुछ न पीना। लेकिन उपवास की परिभाषा आपने नास्तिपरक की, और उपवास के अस्तिपरक परिभाषा भी संभव थी, समीप में वास करना अथवा आत्मा में वास, हो तो एक ही बात है। आत्मा का वास वही उपवास। लेकिन अस्तिपरक परिभाषा तुमने नहीं की। मोक्ष की परिभाषा हमने नास्तिपरक भी की, अस्तिपरक भी की, जिससे अन्य मतियों का निराकरण हो गया। मुक्ति का मार्ग देखने के पूर्व मुझे ये विकल्प आया, पहले मोक्ष की परिभाषा, मुक्ति की परिभाषा समझे। मुक्ति अर्थात मुक्त होना, गेटिंग फ्रीड। फ्रीड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम बॉन्डेज, बंधनों से मुक्त होना। किसके बंधनों से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। मतलब इन शॉर्ट दुखों से मुक्त होना, पूर्ण सुख का आविर्भाव, अनंत गुणों का पूर्ण विकास, दैट इज मोक्ष। ये मोक्ष का अस्तिपरक परिभाषा है। मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ते हैं बच्चा। अभी कितने जन तैयार हैं मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ने के लिए? मैं 4-5 बातें आपको कहूंगा, बहुत जबरदस्त, थोड़ा ध्यान से सुनना। आज वितराग विज्ञान भाग 2 भी लाने के लिए कहा था आपको, विशिष्ट कारणों से। अब देखिए, 3 पाठों का प्रारंभ इतना जबरदस्त हुआ है बच्चों। वितराग विज्ञान भाग 2, 7 तत्व का पाठ। वितराग विज्ञान भाग 2, 6 आवश्यक का पाठ। और मुक्ति का मार्ग वितराग विज्ञान भाग 3 पाठ 7। इन तीनों पाठों का प्रारंभ आपको वो वही दिखाई देगा जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रारंभ है। वह क्या है? आपको मैं कुछ पॉइंट्स कहूंगा, पढ़ना नहीं है अभी। जो मैं कहूंगा उसकी तरफ ध्यान दीजिए। जीव अनादिकाल से दुखी है। 1, सुखी होना चाहता है। 2, सुखी होने की कोशिश भी करता है, प्रयत्न करता है। 3, 4, अलास, खेद है, उसके किए हुए उपाय सच्चे उपाय नहीं है, तुक्के लगाता है। सच्चा मार्ग ही पता नहीं, सच्चा उपाय ही पता नहीं उसे। ये उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जो मन में आया वही कोशिश करता है, लेकिन उसका दुख बरकरार रहता है। मैंने 4 बातें कही। दुखी है अनादिकाल से,
सुखी होना चाहता है। ऐसा नहीं है कि दुखी है तो दुखी ही रहना चाहता है, ऐसा नहीं। दुखी है, सुखी होना चाहता है। दुखी है एक, सुखी होना चाहता है, चाहता ही नहीं है, जितना बने कोशिश भी करता है। 3, 4 बड़ी यथार्थ कोशिश नहीं करता, यथार्थ प्रयत्न नहीं करता। और इस कारण से जैसे थे ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत ज्यादा 3 पात नहीं। क्या करें, बच्चों का अध्ययन भी बहुत कम है, न हिंदी का न मराठी का, मराठी लिटरेचर भी नहीं के बराबर। और हमें अध्ययन कराना है। देखते हैं 4 बातें मैं यहां से पढ़ूंगा, देखिए। यह तो सर्वमान्य एवं सर्वानुभूत तथ्य है कि संसार में सब प्राणी दुखी है, 1, और सब दुख से मुक्ति चाहते हैं, 2, तदर्थ यत्न भी करते हैं, 3, और उस मुक्ति का सही मार्ग पता न होने से उनका किया गया सारा ही प्रयत्न पर पानी फिर जाता है, व्यर्थ जाता है। अतः मूलभूत प्रश्न तो यह है कि वास्तविक मुक्ति का मार्ग क्या है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? अभी मैं इसमें से पढ़ के दिखाता हूं आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो लोगों के पास कितना समय है, ऐसी तैसी की है पूरी जिनवाने की किसी ने। उन्हें भी नीले कपड़े पहना दिए बनारसी ताज जी को। देखो अभी आइए, ये भाग 2 है क्या? 7 तो किसमें? ओ सॉरी 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 सॉरी, भाग 2 नहीं, भाग 2, 7 तो समुद्र भूल। भाग 1 लाया है किसी ने? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी देन। ओहो, ये पाठ तो भाग 1 के है। अभी मेरे से ही काम निकाल लीजिए आप कमरे पर जाकर रेफर कर लेना। मेरे हाथ में वितराग विज्ञान भाग 1 पाठ 3 7 तत्व है। संसार में समस्त प्राणी दुखी दिखाई देते हैं और वे दुख से बचने का उपाय भी करते हैं, परंतु प्रयोजनभूत तत्वों की सही जानकारी एवं श्रद्धा के बिना दुख दूर होता नहीं, मिलता जुलता है। अभी आगे देखिए, षटावश्यक पाठ। संसार के समस्त प्राणी सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं और उन दुखों से बचने के लिए उपाय भी करते हैं, पर उनसे बचने का सही उपाय नहीं जानते, अतः दुखी ही रहते हैं। गेटिंग बच्चों साफ? अभी टोडरमल जी देखो क्या कहते हैं, दूसरे अधिकार को देखिए, प्रारंभ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ले लीजिए हाथ में। पेज 2121 मिल रहा है सबको? जल्दी आइए, जल्दी, थोड़ा दौड़िए अभी। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। वहां बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है, पॉइंट 1, तथा इसके दुख दूर करने का निरंतर उपाय भी करता है, पॉइंट 2, परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना, पॉइंट 3। इनके 3 में 4 समान है और यही से उठाए गए पाठों के ऊपर 4 बातें। जीवन आदिकाल से दुखी है, सुखी होने की कोशिश भी कर रहा है, सुखी होना चाहता है, चाहत के अनुरूप कोशिशें भी कर रहा है, लेकिन
कोशिश गलत कर रहा है, उपायाभास में प्रवृत्ति करते हैं, जो उपाय है ही नहीं उसका उपाय करते हैं। इसीलिए जो सच्चा उपाय है उसकी चर्चा करेंगे। अभी इसे बंद करके एक तरफ रख दीजिए। अभी जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुनना। 5-6 ग्रंथ मैं आपके सामने खोलकर फटाफट दिखाऊंगा, आपको फटाफट उसे देखना है। हर एक ग्रंथ में मतलब 2 चीजें हो गई हमारे सामने, एक मोक्ष और दूसरा क्या बच्चों? मोक्ष का मार्ग, मुक्ति, मुक्ति का मार्ग, मोक्ष, मोक्ष का उपाय, मोक्ष, मोक्ष का कारण। मतलब समझने जरा, मार्ग मतलब समझने जरा, 2 ही बातों की चर्चा होती है। आपके सामने नियम सार ग्रंथ है, मैं कुछ ग्रंथों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सभी ग्रंथों में इसी बात को कहा गया है। देखिए दूसरी गाथा इसकी खोलिए। मग्गो मग्ग फलम तिय दुविहम, मिल रहा है बच्चों? मग्गो मग्ग फलम तिय दुविहम समक्ख जिनेहिम समक्खादो। जिनेंद्र भगवान ने 2 चीजें कही, मार्ग और मार्ग फल। मार्ग फल मतलब बच्चों मुक्ति। इनके दे दो 2 पॉइंट। मार्ग फल मतलब मुक्ति, मोक्ष। 2 ही की चर्चा मैं करूंगा कहकर ग्रंथ प्रारंभ कर दे। ओके, बंद करिए इसे। अभी आइए, प्रवचन सार ग्रंथ है आपके सामने। समय सार है, समय सार ले लीजिए। समय सार का कोटा वाली प्रति होगी ना? 7 to 9 पेज खोलिए। स्यादवाद अधिकार मिला बच्चों? स्यादवाद अधिकार मिला? 7 to 8 देखिए। तत्र स्याद्वाद शुद्ध्यर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थिति उपाय उपेय भावश्च मानात् भूयोऽपि चिन्त्यते। कौन से शब्दों ने आपका ध्यान आकर्षित कर लिया? कौन से शब्दों ने आपका ध्यान आकर्षित कर लिया बच्चों? उपाय, उपेय। ये उपेय क्या है? उपेय मतलब उपाय का फल, उपाय कारण, उपेय कार्य। रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उपाय, मोक्ष उपेय, उपाय उपेय। इसका नया नाम पहली बार सुना होगा आपने, उपेय। वैसे जैसे उपादेय कहते हैं, जैसे हेय कहते हैं, वैसे उपेय। जिसका उपाय किया जा रहा है वह उपेय। मोक्ष उपेय और रत्नत्रय उपाय, संबंध जरा उपाय। यहाँ पर क्या कह रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी? मैं उपाय उपेय को बताऊंगा, कारण कार्य को बताऊंगा। उपाय को ही यदि हम साधक कहेंगे तो उपेय को क्या कहेंगे बच्चों? उपेय को क्या कहेंगे? साध्य। साध्य क्या कहेंगे? साध्य। नाटक समय सार लिया है। नाटक समय सार लिखने के लिए जब बैठे बनारसी दास जी, उन्होंने क्या किया देखिए। उन्होंने एक अलक्षान, इसी को आधार बनाकर एक अधिकार लिखा। समय सार नाटक पेज खोलिए, ये समय सार भी बनाए रखेंगे, थोड़ी देर में देखते हैं। समय सार नाटक खोलिए, पेज 335।
मिल रहा है 335। क्या हेडिंग है बच्चों इसकी? साध्य साधक द्वार। साध्य क्या है और साधक क्या है, कौन बताएगा मुझे बच्चों? साध्य क्या है, साधक क्या है, कौन बताएगा? बोलो। साध्य मतलब रत्नत्रय और साधक मुक्ति का मार्ग। साधक मुक्ति का मार्ग अर्थात रत्नत्रय। साध्य मुक्ति मोक्ष, साधक उपाय, साध्य उपेय। जिसे अमृतचंद्र स्वामी उपाय उपेय कह रहे थे, बनारसी दास जी ने उसी को क्या कहा? बस शब्द यहां वहां कर दिया। साध्य साधक, साधक होता है कारण, साधक संवर निर्जरा, साध्य मोक्ष। साधक कौन? संवर निर्जरा। साध्य कौन? मोक्ष। उपाय कौन? संवर निर्जरा। उपेय कौन? मोक्ष। ये सब उसी के नाम है। अब देख पा रहे होंगे हर जगह उसी की बात है, और उपाय कोई और नहीं है। ये भी बात चर्चा चलेगी। उपाय एक ही है। उपाय एक, मुंह मीठा करना है तो उपाय एक ही है। क्या करना पड़ेगा? शक्कर खानी पड़ेगी। जिसे लोग गुड़ कहते हैं वो सब उसी का रूप है। हमें तो गन्ना दिखाई दे रहा है, और गन्ना भी नहीं है तो कहेंगे मैंने तो दूसरी किशमिश खा ली है। अरे बाबा, शक्कर का फॉर्मूला बदलता नहीं है, तुझे तो कुछ पता नहीं है ना, पढ़ा लिखा है तू। काश तू पढ़ता थोड़ा तो अच्छा होता। गन्ने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ना खजूर का ना किशमिश का। फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का। समझ में आता है? सैकरीन वैकरीन इन सब के फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले ग्लूकोज है आपको, जिसमें कार्बन कुछ हाइड्रोजन, मैं सब याद नहीं करना चाहता, दिमाग खराब नहीं करना चाहता, कोई मतलब नहीं। क्या है भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला? आपको है स्कूल में? है? फेल होने वाला है तो फिर, अरे यार तुम क्या स्कूल पढ़ते फिर हैं? ग्लूकोज पढ़ते हो और तुम्हें फॉर्मूला पता नहीं है? क्या है फॉर्मूला? C6H12 C क्या कुछ तो C6H12 O है क्या? आगे क्या है? C6H12 आगे C क्या आगे नंबर है? C क्या कुछ तो चलिए छोड़िए। शुगर का मतलब कोई तुम्हें जो चौकोर दिख रही है उसे शुगर नहीं कहते। गन्ना तुम समझते ही नहीं हो। शुगर का फॉर्मूला है, सब जगह वही शुगर मीठी होती है बस। तुम्हें लग रहा है किशमिश भी मीठी है, तुम्हें लग रहा है बाबा इसको कोई समझाओ। जब भी मुंह मीठा करना है, दूध मीठा करना पड़ेगा। दूध मीठा करने के लिए वही एक उपाय, शक्कर, और कोई उपाय नहीं है। शक्कर के अलावा और कुछ भी डालोगे, कीचड़ डालो नहीं तो रत्न डालो, वो सब अशक्कर है। क्या कहा? सब अशक्कर है, उससे दूध मीठा होगा नहीं। मार्ग और मार्ग का फल, तो मार्ग क्या है? रत्नत्रय। एक होए तरण काल में परमारत्नो पंथ। हमने देखा था 4 मंगल पाठ में, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। केवली पंडितो
धम्मो लघुत्तमो। याद आ रहा है? तब हमने देखा था धम्मो को लिया क्योंकि धर्म एक, धर्म अनेक नहीं हुआ करते, अनेक साधन नहीं हुआ करते, एक ही साधन, एक कारण एक कार्य। देखो कलश 19वां खोलिए तो इसी का जरा देखते हैं। मैं भी आज बोलूँ 19वां होगा या 16वां होगा। न खुलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। मिल गया 20वां, पेज 5959। न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। इस साधन के बिना अन्य प्रकार से साध्य की सिद्धि नहीं होती। इसको बनाए रखो इस पेज को। टोडरमल जी क्या कहते हैं? जैन दर्शन में जिस कारण से कार्य की उत्पत्ति होना कही है, उसी कारण से उसी कार्य की उत्पत्ति होती ही होती है, ऐसा नियम है। अन्य कारण से नहीं। क्या नियम है? कोई रिपीट करेगा? कोई रिपीट करेगा? जैन दर्शन में ऐसा नियम है कि जिस कारण से कार्य की सिद्धि होना कही है, उस ही कारण से कार्य की सिद्धि होती है और उसी कारण से उसी कार्य की सिद्धि होती है। ऐसा भी ले सकते हैं, अन्य कारण से नहीं। देखिए पेज, इसको भी मैं दिखाता हूं आपको। पेज खोलिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 309 मिल रहा है बच्चों? 1 2 3 आधार दिखाऊंगा फिर बस करेंगे। 309 पर आइए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। देखिए क्या कह रहे हैं। सो जिन मत में कारण कार्य की अपेक्षा है, मोक्ष की बात करें, सो जिन मत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा ही होगा। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके काम होगा ही होगा। ठीक है, शेष में कल थोड़ा और पढ़ के दिखाऊंगा। अभी समय सारे आपके हाथ में, सत्र में वही पेज खोलो। कहते हैं इस रत्नत्रय के बिना अन्य प्रकार से साधन की सिद्धि नहीं हो सकती। कौन से साध्य की बच्चों? कौन से साध्य की? मोक्ष। शाबाश शाबाश। मोक्ष रूप साध्य की सिद्धि कौन से साधन से होगी? रत्नत्रय। शाबाश शाबाश। अन्य साधन से नहीं। इसकी अन्यथा अनुपपत्ति है, इसके बिना इसकी सिद्धि होती नहीं है। देखो 17 गाथा मिल गई, ये चल ही रही है आपने। 17 पेज नंबर 5757 मिल रही है। जानो, श्रद्धा करो और आप लीन हो जाओ। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, तीनों की एकात्मकता ही मोक्ष मार्ग है। अभी गाथा पढ़ने के लिए फुर्सत है क्या अपने को? जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीव
राज को यो जानता, फिर शर्त ना इस रीति से उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्न से। देखो बच्चों, एक पेज टर्न करिए। अन्यथा अनुपपत्ति कहाँ मिल रहा है देखिए। लास्ट कहाँ? भावार्थ की एक लाइन। अच्छा, भावार्थ देख रहे हैं आप? उसके एक लाइन ऊपर, उसके एक लाइन ऊपर, राइट। आप सेंटर से देखिए, पेज 58 सेंटर। ऐसे साध्य आत्मा की, मिला? मिला? सेंटर से थोड़ा नीचे। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की इस प्रकार उपपत्ति है। उपपत्ति मतलब सिद्धि बच्चों। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी अनादि बन के डैश 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 डैश, एक मिनट, बड़ी लंबी चौड़ी बात होने से, असमर्थता के कारण आत्मा का आचरण उदित न होने से आत्मा को नहीं साध सकते। इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपपत्ति है, इसके बिना अन्य प्रकार से सिद्धि नहीं होती। मोनोपोली, मोनोपोली क्या कहा बच्चों? नहीं समझे? मोनोपोली नहीं जानते? मोनोपोली मोनोपोली उसे कहते हैं जैसे आपको मंगाना है कोई चीज, कैसे मंगा सकते हैं? ऑनलाइन, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, मीशो, ठीक है, मीशो, जो भी होगा, मीशो। और इसकी मोनोपोली नहीं है। ये नहीं तो चलो चला मैं फ्लिपकार्ट पर, ये नहीं तो चला मैं और किसी पर, ये नहीं तो चला मैं और किसी पर। मोनोपोली उसे कहते हैं जिसका एक अधिकार, इसे कहते हैं मोनोपोली। आप तो समझते होंगे, मुझे उदाहरण नहीं आ रहा है मोनोपोली का। अपन कहते उसकी मोनोपोली, उसके जैसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। मोनोपोली कोई ये कहता है साहब दूसरे आदमी को बुलाओ ना, फिर नहीं ना, वही कर सकता है, उसकी मोनोपोली। जैसे टोडर की मोनोपोली, मोक्ष मार्ग प्रकाशकों ने माना दूसरा कोई हाथ नहीं डाल सकता उसमें, कोई नहीं, कोई नहीं। मोनोपोली। मैं क्यों कह रहा हूं मोनोपोली का? कोई बताओ मोनोपोली को क्यों कहा मैंने? रत्नत्रय की अपनी मोनोपोली है, किसी और का काम नहीं है। मुक्ति का मार्ग रत्नत्रय के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से संभव नहीं। ऐसी मोनोपोली स्थापित है, इसके एकाधिकार। बट ये मुक्ति का मार्ग है क्या? रत्नत्रय है क्या? कल